आपका स्वागत है। डेली की तरह आज मैं फिर आपके लिए बिहार सचिवालय सहायक का टेस्ट सीरीज लाया हूं, जो कि 7 दिन यह सीरीज चलता है। अभी तक मैंने इसका 19 सेट अपलोड कर दिया है। जो भी लोग अभी तक 19 सेट नहीं देखे हैं वो प्ले लिस्ट में जाकर वीडियो को देख लें, और इसका टेलीग्राम में पीडीएफ भी डाला गया है, वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड करके सेट को बना लें। मेरा 2 सीरीज चलता है। सुबह में आपको 40 क्वेश्चन का सीरीज चलता है, उसमें 84 वीडियो अभी तक डाला गया है। उसके सारे पीडीएफ टेलीग्राम में है। जो भी स्टूडेंट नए हैं चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक करें और अपने बेल आइकन दबाना ना भूलें, और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करें। सेट मारने से सबसे ज़्यादा फायदा तभी आपको होगा जब इसका आप अच्छे से डिस्कशन करेंगे। सेट मारकर छोड़ देने से आपको उसमें कुछ भी फायदा नहीं होगा। जितना नंबर आपका आता है उतना ही नंबर आते रहेगा। जब आपका डीपली डिस्कशन आप इससे करेंगे तो आपका नंबर स्कोर जरूर बढ़ेगा सेट में, मैं इसका गारंटी दे रहा हूं। तो इसीलिए आप सेट मारे तो उसका डिस्कशन जरूर करें। वीडियो मेरा थोड़ा सा लंबा होता है क्योंकि मैं चारों ऑप्शन का डिस्कशन करता हूं, औरों की तरह नहीं मैं कि एक आंसर बताते चले जाता हूं। मैं चारों ऑप्शन का डिस्कशन करेंगे तो वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा। तो जो भी लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करें। और मेरा टेलीग्राम चैनल से आप जरूर जुड़े, वहाँ पे आपको सारे वीडियो और सारे पीडीएफ मिल जाएंगे, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाता है। तो चलिए मैं इसी के साथ आज का सेशन का शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। भारत पर शासन करने वाला एकमात्र महिला शासिका यानी कि रजिया सुल्तान निम्नलिखित में से किस वंश से संबंधित है। ऑप्शन ए कह रहा है मामलुक वंश, ऑप्शन बी तुगलक वंश, ऑप्शन सी सैयद वंश और ऑप्शन डी लोदी वंश। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए मामलुक वंश। मामलुक वंश के ही गुलाम वंश कहा जाता है और मामलुक वंश भी कहा जाता है। ऑप्शन बी की बात करें तो तुगलक वंश के संस्थापक ग्यासुद्दीन तुगलक थे और गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक थे। और गुलाम वंश के वास्तविक संस्थापक की बात करता तो इल्तुतमिश इसका वास्तविक संस्थापक थे। ऑप्शन सी की बात करें तो सैयद वंश के संस्थापक खिज खां थे। और ऑप्शन डी की बात करें तो लोदी वंश के संस्थापक आपको बहलोल लोदी थे। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने सर्वोपरि की नीति लागू किया था। सर्वोपरि की नीति। ऑप्शन ए लॉर्ड रिचर्ड्स, ऑप्शन बी लॉर्ड हेस्टिंगस और ऑप्शन सी लॉर्ड क्लाइव और ऑप्शन डी लॉर्ड विलियम बेंटिंग। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी लॉर्ड हेस्टिंगस ने सर्वोपरि की नीति लागू किया था। लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने सती प्रथा का अंत किया था। इन्होंने 1835 में इनका शासनकाल था। लॉर्ड क्लाइव के शासनकाल में बक्सर का युद्ध हुआ था। क्वेश्चन नंबर 3, किसने कितूर राज्य की विलय के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध हथियार उठा लिया था। कितूर राज्य। ऑप्शन ए सेतु लक्ष्मीबाई, ऑप्शन बी रुद्रमा देवी, ऑप्शन सी रानी चेन्नम्मा और ऑप्शन डी रानी लक्ष्मीबाई। तो किसके कितूर राज्य पर विलय के कारण हथियार उठा लिया गया था। तो इसका आंसर होगा रानी चेन्नम्मा के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 4, डैश नृत्य का एक प्रकार है जिसमें कलाकार मिट्टी के बर्तन में दीप जलाकर नृत्य करते हैं, वह कौन सा है। ऑप्शन ए कचिपुड़ी, ऑप्शन बी धानुची नाच, ऑप्शन सी कथकली और ऑप्शन डी ओडिसी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी धानुची नाच में दीप जलाकर नृत्य करते हैं लोग। कचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। कथकली की बात करें तो केरल का लोक नृत्य है और ओडिसी आपको ओडिसी का है। क्वेश्चन नंबर 5, किसी विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाला उत्पाद के संरक्षण के लिए उसमें भौगोलिक संस्थान द्वारा किस विधि के द्वारा इसे संरक्षण प्रदान किया जाता है। ऑप्शन ए भौगोलिक संकेत, ऑप्शन बी सामान्य संकेत, ऑप्शन सी स्थानीय संकेत और ऑप्शन डी ऐतिहासिक संकेत। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए भौगोलिक संकेत के संरक्षण प्रदान किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, अलबरूनी द्वारा लिखे गए पुस्तक का नाम क्या है। ऑप्शन ए किताब उल हिंद, ऑप्शन बी हिंदुस्तानी,
ऑप्शन सी अल हिंदुस्तानी और ऑप्शन डी शेरे ए हिंदुस्तानी। तो अलबरूनी कौन पुस्तक लिखे थे उसका नाम पूछा जा रहा है, तो इसका आंसर होगा आपको ऑप्शन ए किताब उल हिंद अलबरूनी के द्वारा लिखा गया पुस्तक है। क्वेश्चन नंबर 7, ताजमहल डैश के नदी के किनारे बसा है, यानी कि ताजमहल जो है आगरा में है वो किस नदी के किनारे बसा है। क्वेश्चन में ये चीज़ पूछे जाते हैं। ऑप्शन ए यमुना नदी, ऑप्शन बी सिंधु नदी, ऑप्शन सी गंगा नदी और ऑप्शन डी सतलज नदी। तो ताजमहल आपको यमुना नदी के किनारे स्थित है और ये उत्तर प्रदेश में है। शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण करवाया था। ऑप्शन बी की बात करें तो सिंधु नदी की लंबाई 2900 है, यह तिब्बत के मानसरोवर से निकलती है। और ऑप्शन सी की बात करें तो गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर है, यह उत्तराखंड के गंगोत्री से निकलती है और बंगाल के खाड़ी में जाकर गिरती है। गंगा नदी पर सबसे बड़ा शहर कानपुर बसा है और राजधानी की बात पूछेगा तो पटना राजधानी गंगा नदी के शहर पर बसा है। क्वेश्चन नंबर 8, मिथुन नामक पशु नस्ल निम्न में से किस राज्य में पाई जाती है। मिथुन नामक पशु, ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश और ऑप्शन सी तमिलनाडु और ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश। मिथुन नामक पशु अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात करें तो पेमा खांडू वहाँ का मुख्यमंत्री है और बी.डी. मिश्रा वहाँ के राज्यपाल हैं। केरल का मुख्यमंत्री की बात करें तो पिनाराई विजयन केरल का मुख्यमंत्री है और आरिफ मोहम्मद वहाँ के राज्यपाल है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री की बात करें तो M.K. स्टालिन तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं और R.N. रवि वहाँ के राज्यपाल है। अभी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री चेंज होगा, देवेंद्र फडणवीस बनेंगे। कल ही इस्तीफा आपको उद्धव ठाकरे दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 9, किस राज्य ने सम्मान स्वरूप मुमेंद्र वेलन अरियार आदि की उपाधि धारण की है। त्रावणकोर का शासक, ऑप्शन बी चोल राजा, ऑप्शन सी मालाबार का शासक और ऑप्शन डी पांड्य का शासक। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी चोल राजा का शासक। क्वेश्चन नंबर 10, यमुना नदी डैश नदी के किनारे बहती है। यमुना नदी डैश नदी के किनारे बहती है। ऑप्शन ए कृष्णा, ऑप्शन बी गंगा, ऑप्शन सी कावेरी और ऑप्शन डी ब्रह्मपुत्र। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी गंगा नदी के किनारे यमुना नदी बहती है। ऑप्शन ए की बात करें तो कृष्णा नदी की लंबाई 1401 किलोमीटर है। नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर ही है। ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई की बात करें तो 2800 इसकी लंबाई है, यह तिब्बत के मानसरोवर से निकलती है। मांजली द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी पर है जो कि असम के जोरहट जिला में पड़ता है। दक्षिण की गंगा कावेरी नदी को कहा जाता है। तो आपके एग्जाम में नदी से क्वेश्चन रहते हैं, तो आप नदी को अच्छे से पढ़ेंगे तो आप जरूर एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन बनाकर आएंगे। क्वेश्चन नंबर 11, किस प्रसिद्ध थिएटर कलाकार को भारतीय विज्ञापन का पिता कहा जाता है। किस प्रसिद्ध थिएटर कलाकार को। ऑप्शन ए गिरीश कर्नाड, ऑप्शन बी एलिक पद्मसी, ऑप्शन सी टॉम अल्टर और ऑप्शन डी विजय तेंदुलकर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी एलिक पद्मसी। थिएटर का कलाकार भारतीय विज्ञापन का पिता कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, किस वर्ष BSE ने अपने भवन फिरोजे जीजीभोई टावर के लिए एक ट्रेडमार्क प्राप्त किया है। ऑप्शन ए 2001, ऑप्शन बी 2015, ऑप्शन सी 2000 और ऑप्शन डी 2018। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी 2018। इस क्वेश्चन को आप डायरेक्ट याद करेंगे, आपके एग्जाम में डायरेक्ट यह क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13, सतारा को ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा किस नियम के तहत ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था। सतारा, ऑप्शन ए अनुकूलन का सिद्धांत, ऑप्शन बी सर्वोपरि का सिद्धांत, ऑप्शन सी विलय का सिद्धांत और ऑप्शन डी भूमि का सिद्धांत।
तो इसे कैसे मिलाया गया था ब्रिटिश साम्राज्य में? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, विलय के नीति के द्वारा इसे मिलाया गया था। क्वेश्चन नंबर 14, वर्ष 1977 से 1982 के बीच भारत के राष्ट्रपति कौन थे? 1977 से लेकर 1982। ऑप्शन ए जाकिर हुसैन, ऑप्शन बी आर वेंकट रमन, ऑप्शन सी नीलम संजीव रेड्डी और ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो 1977 से लेकर 1982 में पूछा जा रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, नीलम संजीव रेड्डी राष्ट्रपति 1977 से 1982 तक थे। यह एक ऐसा राष्ट्रपति थे जिन्होंने निर्विरोध चुना गया था और सबसे युवा राष्ट्रपति इन्होंने था, और राष्ट्रपति बनने से पहले ये लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं। जाकिर हुसैन भी राष्ट्रपति रहे हैं। आर वेंकट रमन भी भारत के राष्ट्रपति रहे हैं। और भारत के प्रथम राष्ट्रपति की बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 12 वर्ष तक भारत के राष्ट्रपति रहे, 1950 से लेकर 1962 तक। अभी तक सबसे ज़्यादा दिनों तक राष्ट्रपति के पद पर आसीन होने वाला व्यक्ति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। 2 बार चुनाव नीलम संजीव रेड्डी भी लड़े हैं। क्वेश्चन नंबर 15, भीमबेटका की गुफा किस राज्य में स्थित है जिसमें पत्थर पर चित्रकारी की गई है? भीमबेटका का गुफा है जो किस राज्य में है, उस पर पत्थर पर चित्रकारी की गई है। ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश और ऑप्शन डी बिहार। तो भीमबेटका आपको मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री की बात करें तो शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और मंगू भाई छगन भाई वहाँ के राज्यपाल हैं। उत्तर प्रदेश के आप सभी को पता है कि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी हैं और वहाँ के राज्यपाल आपको आनंदीबेन पटेल हैं, और बिहार के राज्यपाल फागू चौहान हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किस डच गवर्नर ने अपनी राजधानी पुलिकट से नागपट्टनम में बदली थी? पुलिकट से नागपट्टनम में बदली थी। ऑप्शन ए वान रीडे, ऑप्शन बी फ्रांसिस्को अल्मोडा, ऑप्शन सी नीमो डी कुन्हा और ऑप्शन डी पेद्रो आल्वारोज कम्ब्राल। तो किस गवर्नर ने अपनी राजधानी पुलिकट से नागपट्टनम बदली थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए वान रीडे। क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय राजनीतिक में कार्यपालिका किसके अधीनस्थ होता है? कार्यपालिका ऑप्शन ए न्यायपालिका के, ऑप्शन बी विधायिका के, ऑप्शन सी चुनाव आयोग के और ऑप्शन डी संघ लोक सेवा आयोग के। तो कार्यपालिका किसके होते हैं? तो विधायिका के अंतर्गत कार्यपालिका होता है। निर्वाचन आयोग यानी चुनाव आयोग की बात अनुच्छेद 324 में कहा गया है और संघ लोक सेवा आयोग की बात अनुच्छेद 315 में कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 18, संविधान के लागू होने के समय निम्नलिखित आदर्शों में से किसको प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं किया गया था? प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं किया गया था। ऑप्शन ए स्वतंत्रता, ऑप्शन बी समानता, ऑप्शन सी समाजवादी और ऑप्शन डी न्याय। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है किसे शामिल नहीं किया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी समाजवादी को नहीं किया गया था। स्वतंत्रता, समानता और न्याय को किया गया था। अनुच्छेद 32 को संविधान का आत्मा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य को किस वर्ष सम्मिलित किया गया था? भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य को किस वर्ष शामिल किया गया था? ऑप्शन ए 1950 में, ऑप्शन बी 1965 में, ऑप्शन सी 1979 में और ऑप्शन डी 1976 में। तो भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य को 42वां संविधान संशोधन के तहत 1976 में शामिल किया गया था। 1950 में योजना आयोग की स्थापना हुई थी 15 मार्च 1950 को। 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था। क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय कानून के अनुसार किसी अपराधी को किशोर के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। ऑप्शन ए 18 वर्ष से कम, ऑप्शन बी 16 वर्ष से कम और ऑप्शन सी 14 वर्ष से कम और ऑप्शन डी 17 वर्ष से कम।
तो किसे किशोरा रूप में शामिल परिभाषित किया जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए 18 वर्ष से कम। लेकिन आप लोग इसका आंसर जरूर ढूंढेंगे, थोड़ा सा इस आंसर में डाउट है, क्योंकि जुवेनाइल में 14 वर्ष से कम के ही बच्चों को रखा जाता है, लेकिन आप इसे जरूर ढूंढेंगे। क्वेश्चन नंबर 21, वज्रयान संप्रदाय है? ऑप्शन ए बौद्ध का, ऑप्शन बी जैनों का, ऑप्शन सी हिंदुओं का और ऑप्शन डी तादो धर्म का। तो वज्रयान का संबंध आपको ऑप्शन ए बौद्ध धर्म से संबंधित है। गौतम बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुआ था। गौतम बुद्ध बौद्ध संगति 4 हुआ था। प्रथम आपको राजगीर में हुआ था, दूसरा वैशाली में हुआ था, तीसरा पाटलिपुत्र में हुआ था और चौथा जम्मू कश्मीर में हुआ था। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ देव थे और जैन धर्म का अंतिम आपको महावीर थे। क्वेश्चन नंबर 22, बसावन प्राचीन भारत का एक प्रसिद्ध था। बसावन अभिनेता, ऑप्शन बी संगीतकार, ऑप्शन सी राजा और ऑप्शन डी चित्रकार। तो बसावन आपको एक संगीतकार था, बसावन आपको एक चित्रकार था। क्वेश्चन नंबर 23, दमयंती जोशी एक प्रसिद्ध थी। दमयंती जोशी, ऑप्शन ए कथक नृत्यांगना, ऑप्शन बी बंगाली कवि, ऑप्शन सी कर्नाटक के गायक और ऑप्शन डी तमिल कलाकार। तो इसमें पूछा जा रहा है कि दमयंती जोशी किसके लिए प्रसिद्ध थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए कथक नृत्यांगना से प्रसिद्ध थी। कथक उत्तर भारत का लोक नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 24, गालिब थे। ऑप्शन ए कवि, ऑप्शन बी सूफी संत, ऑप्शन सी चित्रकार और ऑप्शन डी राजा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए कवि थे। क्वेश्चन नंबर 25, ह्वेनसांग ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा किया था? ह्वेनसांग ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा किया था? तो ऑप्शन ए कनिष्क, ऑप्शन बी हर्षवर्धन, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त प्रथम और ऑप्शन डी स्कंदगुप्त। तो ह्वेनसांग किसके शासन काल में किया था? तो हर्षवर्धन के शासन काल में वह भारत की यात्रा किया और नालंदा विश्वविद्यालय में उन्होंने अध्ययन किया, जो कि नालंदा बिहार में पड़ता है। कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर है। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम अमरकंटक से होता है? अमरकंटक आपको मध्य प्रदेश में पड़ता है, जबलपुर के पास। ऑप्शन ए गोदावरी, ऑप्शन बी नर्मदा, ऑप्शन सी ताप्ती और ऑप्शन डी कृष्णा। तो अमरकंटक से कौन सी नदी निकलती है? तो नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है। यह पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे सीधी नदी है। यह एस्चुरी बनाती है डेल्टा की जगह पर। ताप्ती नदी भी एस्चुरी बनाती है। ताप्ती नदी के किनारे सूरत शहर बसा है। ऑप्शन ए की बात करें तो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी आपको गोदावरी है, जिसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। दक्षिण का गंगा गोदावरी को कहा जाता है। और कृष्णा नदी की बात करें तो महाबलेश्वरम की पहाड़ी से यह निकलती है। नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर है। क्वेश्चन नंबर 27, नाथुला पास यानी दर्रा किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी सिक्किम और ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। तो नाथुला दर्रा आपको सिक्किम में है और जयलेपला दर्रा भी आपको सिक्किम में ही है। आप तो दोनों दर्रा इसे अच्छे से याद रखेंगे। लिपू लेक अरुणाचल प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर 28, दक्कन और आसपास के क्षेत्रों पर शासन करने वाले राष्ट्रकूट वंश का उदय किस वर्ष हुआ था? राष्ट्रकूट वंश का उदय किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए 987 एडी, ऑप्शन बी 736 एडी, ऑप्शन सी 753 एडी और ऑप्शन डी 756 एडी यानी कि ईसवी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी 736 ईस्वी में दक्कन पर राष्ट्रकूट वंश का उदय हुआ था। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक दंती दुर्ग थे और इसका राजधानी मानेखेड़ था। क्वेश्चन नंबर 29, डल झील स्थित है।
ऑप्शन ए शिमला में, ऑप्शन बी उदयपुर में, ऑप्शन सी श्रीनगर में और ऑप्शन डी माउंट आबू में। तो डल झील आपको ऑप्शन सी श्रीनगर में स्थित है, जो श्रीनगर जम्मू कश्मीर में पड़ता है। माउंट आबू पर दिलवाड़ा के जैन मंदिर है, जो कि राजस्थान में पड़ता है। उदयपुर भी राजस्थान में पड़ता है। अभी उदयपुर और राजस्थान की स्थिति काफ़ी दयनीय है। क्वेश्चन नंबर 30, किस शहर को गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी जयपुर, ऑप्शन सी भोपाल और ऑप्शन डी इंदौर। तो किस शहर को गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन बी जयपुर को गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है। नवाबों की शहर लखनऊ को कहा जाता है। सबसे स्वच्छ शहर भारत का इंदौर है। क्वेश्चन नंबर 31, सिंधु सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से किस स्थल में गोदी डैकवाड होने का प्रमाण मौजूद है? ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी लोथल, ऑप्शन सी मोहनजोदड़ो और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी लोथल। हड़प्पा सभ्यता का खोज 1921 में राखाल दास बनर्जी के द्वारा किया गया था। चावल का साक्ष्य लोथल से मिला है। मोहनजोदड़ो जो कि मृतकों का टीला कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 32, वैदिक परंपरा को डैश के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन ए बौद्ध, ऑप्शन बी ब्राह्मण, ऑप्शन सी जैन और ऑप्शन डी हिंडोनिज्म। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी ब्राह्मण से जाना जाता है वैदिक परंपरा को। बौद्ध और जैन के बारे में आपको पहले से ही जानकारी है। क्वेश्चन नंबर 33, योग दर्शन के संस्थापक कौन थे? योग दर्शन के संस्थापक ऑप्शन ए कपिल, ऑप्शन बी पतंजलि, ऑप्शन सी जैमिनी और ऑप्शन डी उलुक और कनाड। तो योग दर्शन के संस्थापक आपको पतंजलि थे। वद्रायन जैमिनी के थे। क्वेश्चन नंबर 34, भारत का वह प्रथम उत्पाद जिसे जीआई टैग प्रदान किया गया था? ऑप्शन ए दार्जिलिंग की चाय, ऑप्शन बी कांचीपुरम सिल्क, ऑप्शन सी अनमुरला कवदी और ऑप्शन डी अल्फांसो आम। तो जीआई टैग की शुरुआत आपको 2004 से हुआ था। सबसे पहले दार्जिलिंग को चाय को जीआई टैग दिया गया था। वाड़ा चावल और प्याज, सफ़ेद प्याज आपको मुंबई की में जीआई टैग दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 35, द्वितीय बौद्ध परिषद कहाँ हुई थी? द्वितीय बौद्ध परिषद ऑप्शन ए पाटलिपुत्र में, ऑप्शन बी वैशाली में, ऑप्शन सी राजगीर में और ऑप्शन डी कुंडल वन में। तो द्वितीय बौद्ध संगीति आपको वैशाली में हुआ था। और प्रथम की बात करें तो राजगीर में हुआ था और तृतीय की बात करें तो पाटलिपुत्र में हुआ था और चतुर्थ आपको कुंडल वन में जम्मू कश्मीर में हुआ था। तो ये सारे चीज़ आप अच्छे से याद रखेंगे। कभी कभी आपकी एग्जाम में इसका क्रम पूछा जाता है। अजात शत्रु के प्रथम, कालाशोक द्वितीय, अशोक तृतीय और कनिष्क चौथा। क्वेश्चन नंबर 36, चौसा की लड़ाई शेर शाह ने किसको हराया था? चौसा की लड़ाई में शेर शाह ने किसको हराया था? ऑप्शन ए इब्राहिम लोदी को, ऑप्शन बी जहांगीर को, ऑप्शन सी मोहम्मद लोदी को और ऑप्शन डी हुमायूं को। तो चौसा की लड़ाई आपको हुमायूं को हराया था। चौसा की लड़ाई 1539 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित पेशवाओं में से नाना साहिब के रूप में कौन लोकप्रिय था? नाना साहिब के रूप में कौन लोकप्रिय था? ऑप्शन ए बालाजी विश्वनाथ, ऑप्शन बी बाजीराव, ऑप्शन सी बालाजी बाजीराव और ऑप्शन डी माधव राव। तो कौन नाना साहेब के नाम से प्रसिद्ध था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी बालाजी बाजीराव प्रसिद्ध थे। क्वेश्चन नंबर 38, किस ब्रिटिश जनरल ने पोर्टोनोवा में हैदर अली को हराया था? पोर्टोनोवा में हैदर अली को हराया था। ऑप्शन ए कैप्टन पोफेम, ऑप्शन बी सर आयरकुट, ऑप्शन सी
कैप्टन हेक्टर मुनरो और ऑप्शन डी जनरल गोडार्ड। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, सर आयर कूट को हराया था पोर्टोनोवा में हैदर अली। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से किसके कारण हवा की गति अत्यधिक होती है, उसका दबाव बढ़ जाता है? ऑप्शन ए चक्रवात के कारण, ऑप्शन बी बिजली के चमकना, ऑप्शन सी ज्वालामुखी और ऑप्शन डी सूखा। तो किसके कारण हवा की अत्यधिक गति बढ़ जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए चक्रवात के कारण। क्वेश्चन नंबर 40, ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय कौन था? ब्रिटिश सम्राट के अधीन, ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन बी जॉन लॉरेंस, ऑप्शन सी वारेन हेस्टिंगस और ऑप्शन डी लॉर्ड कैनिंग। तो ब्रिटिश सम्राट के अधीन आपको लॉर्ड कैनिंग को प्रथम वायसराय भारत का बनाया गया था। इन्हीं के शासनकाल में 1857 के क्रांति हुई थी। ऑप्शन ए की बात करें तो लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल 1848 से लेकर 1854 तक इनका शासनकाल था। इन्हीं के शासनकाल में रेल, डाक, तार सभी चलाए गए थे। क्वेश्चन नंबर 41, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 11 अक्टूबर, ऑप्शन बी 30 नवंबर, ऑप्शन सी 1 अप्रैल और ऑप्शन डी 18 जनवरी। तो प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा आपको ऑप्शन ए 11 अक्टूबर को प्रतिवर्ष बालिका दिवस मनाया जाता है। 1 अप्रैल को मूर्ख दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 42, भारत में गुलाम वंश की अवधि कब से कब थी? फर्स्ट क्वेश्चन तो जो था वो गुलाम वंश से ही था, जिसे मामलुक वंश और गुलाम वंश के नाम से जाना जाता है। वही क्वेश्चन का कार्यकाल यहाँ पर पूछा गया है। तो ऑप्शन ए 899 से लेकर 100 AD तक, ऑप्शन बी 1206 से लेकर 1290 ईस्वी तक, वही ऑप्शन सी 189 से लेकर 321 ईस्वी तक, ऑप्शन डी 1690 से लेकर 1715 ईस्वी तक। तो इसका आंसर हो जाएगा गुलाम वंश का शासनकाल 1206 से लेकर 1290 ईस्वी तक था और गुलाम वंश के संस्थापक आपको कुतुबुद्दीन ऐबक थे। क्वेश्चन नंबर 43, किस वर्ष राष्ट्रीय सांस्कृतिक कोष को एक ट्रस्ट के रूप में बनाया गया? ऑप्शन ए 1996 में, ऑप्शन बी 1999 में और ऑप्शन सी 2002 में और ऑप्शन डी 2010 में। तक किस वर्ष संस्कृत को कोषा का एक ट्रस्ट के रूप में बनाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए 1996 में बनाया गया था। 1999 में कारगिल युद्ध हुआ था। 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ था, जिसमें 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने की बात कही गई है। क्वेश्चन नंबर 44, तावारीख की रचना किस भाषा में की गई थी? ऑप्शन ए तुलु, ऑप्शन बी फारसी, ऑप्शन सी पंजाबी और ऑप्शन डी उर्दू। तो तावारीख की रचना किस भाषा में की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी फारसी भाषा में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 45, अपनी धुरी पर पृथ्वी के घूर्णन यानी कि स्पिन की दिशा कैसी होती है? ऑप्शन ए है पूर्व से पश्चिम, ऑप्शन बी पश्चिम से पूर्व, ऑप्शन सी उत्तर से दक्षिण और ऑप्शन डी दक्षिण से उत्तर। तो पृथ्वी की घूर्णन गति की बात कर रहा है तो इसका होगा पश्चिम से पूर्व पृथ्वी की घूर्णन गति होता है और सूर्य पूरब से पश्चिम की तरफ घूमते हैं। उत्तर से दक्षिण की बात करें तो चुंबक का जो लटकता है आपको उत्तर से दक्षिण उसका पोल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, पट्टाचित्र कला कहाँ की चित्रकारी का एक प्राचीन कला है? पट्टाचित्र, ऑप्शन ए कर्नाटक का और ऑप्शन बी उड़ीसा का, ऑप्शन सी केरल का, ऑप्शन डी तमिलनाडु का। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी उड़ीसा का है।
भारतनाट्यम तमिलनाडु का है। कथकली केरल का है। यक्षगान कर्नाटक का है लोकनृत्य। ये सारे लोकनृत्य आप याद रखेंगे, आपके एग्जाम में लोकनृत्य से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से कौन सा मंडल उत्तर रेलवे का हिस्सा नहीं है? उत्तर मध्य रेलवे का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन ए इलाहाबाद मंडल, ऑप्शन बी झांसी मंडल, ऑप्शन सी आगरा मंडल और ऑप्शन डी कोटा मंडल। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कौन नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको कोटा मंडल। कोटा आपको राजस्थान में पड़ता है या जयपुर में आएगा। इलाहाबाद और झांसी आगरा यह मध्य मंडल में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 48, स्वेज नहर भूमध्य सागर को जोड़ती है। पार्सिया की खाड़ी से, मृत सागर से, कैस्पियन सागर से और लाल सागर से। तो स्वेज नहर आपको लाल सागर से जोड़ती है। इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन डी होगा। सबसे गहरा सागर मृत सागर जो कि प्रशांत महासागर का है, जिसकी गहराई 1111 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से कौन सा शहर दो महाद्वीपों में फैला हुआ है? दो महाद्वीपों में। ऑप्शन ए काहिरा, ऑप्शन बी इस्तांबुल, ऑप्शन सी त्रिपोली और ऑप्शन डी जेरूसलम। तो इसमें पूछा गया है कि दो महाद्वीपों में फैला हुआ शहर कौन सा है? तो ऑप्शन बी इस्तांबुल इसका करेक्ट आंसर है। मिस्र की राजधानी काहिरा है। क्वेश्चन नंबर 50, सुमराई योद्धा वर्ग हैं। सुमराई योद्धा वर्ग हैं। ऑप्शन ए चीन में, ऑप्शन बी मलेशिया में, ऑप्शन सी जापान में और ऑप्शन डी कोरिया में। तो सुमराई योद्धा वर्ग कहाँ पर है, इसको पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए जापान में है। जापान की राजधानी टोक्यो है। चीन की राजधानी बीजिंग है। इस तरह 50 क्वेश्चन जो जीके का था उसका डिस्कशन आप देखें। अब चलिए यहाँ से विज्ञान का और विज्ञान यानी कि साइंस के क्वेश्चन के डिस्कशन देखेंगे 51 से लेकर 75 तक। इसमें 75 क्वेश्चन का ही डिस्कशन किया जाता है। मैथ रीजनिंग आप खुद से बनाएं। जितना आपको जीके जीएस पर मेहनत करना है उतना ही आपको मैथ रीजनिंग पर भी मेहनत करना है। आइए 51 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक परमाणु एटम के नाभिक यानी न्यूक्लियस में सम्मिलित होता है। ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, ऑप्शन बी केवल न्यूट्रॉन, ऑप्शन सी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, ऑप्शन डी प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन एक नाभिक में उपस्थित होता है। क्वेश्चन नंबर 52, निम्न में से कौन सी जड़ नहीं है यानी कि रूट नहीं है? ऑप्शन ए गाजर, ऑप्शन बी मूली, ऑप्शन सी अदरक, ऑप्शन डी चुकंदर। तो इसमें पूछा गया है कौन सा जड़ नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी अदरक। अदरक एक तना है, आलू भी तना है। गाजर, मूली, चुकंदर ये सभी जड़ हैं। क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से कौन मछली के श्वास लेने का अंग नहीं है? कौन मछली के श्वास लेने का अंग नहीं है? तो ऑप्शन ए कान, ऑप्शन बी अंग है, नहीं अंग है। कान, गिल्स, चर्म और फेफड़ा। तो श्वास लेने का मछली का आपको गिल्स है। मनुष्य फेफड़ा से सांस लेता है। क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में से किसमें जीव और पर्यावरण के संबंध के अध्ययन किया जाता है? जीव और पर्यावरण। ऑप्शन ए हिस्टोलॉजी, ऑप्शन बी इकोलॉजी, ऑप्शन सी एंटोमोलॉजी और ऑप्शन डी एंथ्रोपोलॉजी। तो किसमें जीव और पर्यावरण के संबंध के अध्ययन किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी इकोलॉजी में किया जाता है। ऑप्शन सी की बात करें तो एंटोमोलॉजी में कीटों का अध्ययन किया जाता है। एंथ्रोपोलॉजी में फूलों का अध्ययन किया जाता है और पोमोलॉजी में फलों का अध्ययन किया जाता है। आपके एग्जाम में लॉजी से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जितने भी इम्पोर्टेंट लॉजी आपको लगते हैं वो एक जगह आप नोट कर लें और उसे अच्छे से याद करें। क्वेश्चन नंबर 55, चार्ल्स का नियम संबंध दर्शाता है। ऑप्शन ए आयतन तथा दाब में,
ऑप्शन बी आयतन तथा तापमान में, ऑप्शन सी दाब तथा तापमान में और ऑप्शन डी द्रव्यमान तथा आयतन में। तो चार्ल्स का नियम किस में दर्शाता है? तो आयतन तथा तापमान में दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 56, चिली साल्टपीटर किसका सामान्य नाम है? ऑप्शन ए सोडियम नाइट्रेट, ऑप्शन बी पोटेशियम नाइट्रेट, ऑप्शन सी पोटेशियम नाइट्राइट और ऑप्शन डी सोडियम नाइट्राइट। तो चिली साल्टपीटर किसका नाम है? तो ऑप्शन ए सोडियम नाइट्राइट NaNO3। क्वेश्चन नंबर 57, अत्यधिक किण्वन से आप क्या समझते हैं? अत्यधिक किण्वन से आप क्या समझते हैं? ऑप्शन ए न्यूक्लियर अपशिष्ट का निस्तारण करने की पद्धति, ऑप्शन बी यह कार्बनिक अपशिष्ट से मीथेन उत्पन्न करने की पद्धति और ऑप्शन सी वायुमंडल में COD कम करने की पद्धति और ऑप्शन डी की बात करें तो यह अपशिष्ट जल में ईंधन के रूप में हाइड्रोजन उत्पन्न करने की पद्धति। तो इसका करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन डी, यह अपशिष्ट जल में ईंधन के रूप में हाइड्रोजन उत्पन्न करने की पद्धति। क्वेश्चन नंबर 58, इंटरनेट में किस टाइप के स्विच का प्रयोग किया जाता है? इंटरनेट में ऑप्शन ए परिपथ सर्किट, ऑप्शन बी टेलीफोन, ऑप्शन सी पैकेट और ऑप्शन डी टेलेक्स। तो इंटरनेट में किस टाइप के स्विच का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी पैकेट टाइप का स्विच का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में से कौन यकृत की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक यूनिट है? यकृत की यानी कि लीवर की। ऑप्शन ए नेफ्रॉन, ऑप्शन बी पीटस, ऑप्शन सी न्यूट्रोफिल और ऑप्शन डी टेंटिसिल। तो इसमें पूछा गया यकृत की संरचनात्मक और कार्यात्मक दोनों यूनिट कौन सा है? तो ऑप्शन ए नेफ्रॉन। क्वेश्चन नंबर 60, छाया का निर्माण तब होता है जब वस्तु प्रकाश के पास होती है। छाया का निर्माण तब होता है जब वस्तु प्रकाश के पास होती है। ऑप्शन ए अपारदर्शी, ऑप्शन बी पारदर्शी, ऑप्शन सी चमकदार और ऑप्शन डी परभासी। तो इसका कब होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए अपारदर्शी के समय होता है। क्वेश्चन नंबर 61, कोशिका का खोज की गई थी। कोशिका का खोज किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन ए रॉबर्ट हुक के द्वारा, ऑप्शन बी विलियम हार्वे के द्वारा, ऑप्शन सी क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा, ऑप्शन डी लुईस पाश्चर के द्वारा। तो कोशिका का खोज आपको ऑप्शन ए रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था। रक्त परिसंचरण का खोज विलियम हार्वे के द्वारा किया गया था और रक्त समूह का खोज कार्ल एंड स्टेनर के द्वारा की गई थी। क्रिश्चियन बर्नार्ड ने हृदय के गति का खोज किया था। लुईस पाश्चर रेबीज का टीका का खोज किए थे। क्वेश्चन नंबर 62, पेनिसिलिन के जैव प्रतिरोध गुणधर्मों की खोज की गई थी। ऑप्शन ए रोनाल्ड रस द्वारा, ऑप्शन बी लुईस पाश्चर द्वारा, ऑप्शन सी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा और ऑप्शन डी जोसेफ लिस्टर द्वारा। तो पेनिसिलिन का खोज आपको ऑप्शन सी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा खोज किया गया था। पोलियो का टीका लुईस पाश्चर के द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 63, हाइड्रोफोबिया किससे संबंधित है? हाइड्रोफोबिया किससे संबंधित है? हाइड्रोफोबिया किससे संबंधित है? ऑप्शन ए टिटनेस से, ऑप्शन बी मेनिंजाइटिस से, ऑप्शन सी रेबीज से और ऑप्शन डी डेंगू से। तो हाइड्रोफोबिया आपको रेबीज से संबंधित है जो कि कुत्ता के काटने से होता है। टिटनेस आपको जल जनित रोग है जो कि जीवाणु से संबंधित है और मेनिंजाइटिस आपको मस्तिष्क में होता है और डेंगू मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से डेंगू होता है। डेंगू में आपका प्लेटलेट्स काफ़ी कम हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित में से कौन सा जहर है? ऑप्शन ए NaCl, ऑप्शन बी KCN,
ऑप्शन सी KCl और ऑप्शन डी K2SO4। तो इसमें पूछा गया है कौन सा जहर है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी KCl जहर है, NaCl नमक है और KCl जो है पोटेशियम क्लोराइड है। क्वेश्चन नंबर 65, ज्वलनशील गैस में कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन और जो अज्वलनशील गैस में नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड के मिश्रण को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए लेजर स्टार गैस, ऑप्शन बी श्वास लेने वाली गैस, ऑप्शन सी प्रोड्यूसर गैस और ऑप्शन डी लाफिंग गैस। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी प्रोड्यूसर गैस कहा जाता है। लाफिंग गैस, आपको हंसाने वाली गैस को लाफिंग गैस कहा जाता है, जो N2O होता है। क्वेश्चन नंबर 66, अस्थि सुपुरुता ऑस्टियोपोरोसिस किसकी कमी से होता है? ऑप्शन ए पोटेशियम के, ऑप्शन बी लौह के, ऑप्शन सी प्रोटीन के और ऑप्शन डी कैल्शियम के। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी कैल्शियम के कमी के कारण यह रोग होता है मानव के शरीर में। आपके एग्जाम में रोग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप रोग को अच्छे से याद रखें। क्वासिकर बीमारी किसकी कमी के कारण होता है? ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन बी शर्करा, ऑप्शन सी प्रोटीन और ऑप्शन डी सोडियम किसके कमी के कारण होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी प्रोटीन के कारण होता है और सोडियम यानी नमक के कारण घेंघा रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 68, ध्वनि का वेग जिसकी तीव्रता 20 हर्ट्ज से कम होती है उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए इंटेलिजेंट, ऑप्शन बी इनफीरियर, ऑप्शन सी इंफ्रासोनिक और ऑप्शन डी इंस्ट्रूमेंटल। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी इंफ्रासोनिक कहते हैं ध्वनि का वेग जिसकी तीव्रता 20 हर्ट्ज से कम होती है। 20 से ज़्यादा होता है उसे सुपरसोनिक कहते हैं और जिसका 20 से 20,000 तक होता है उसे श्रव कहते हैं। 20,000 से ऊपर पाराश्रव कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 69, हाइग्रोमीटर उपकरण का इस्तेमाल किसको मापने के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए तापमान को, ऑप्शन बी सुगंध को, ऑप्शन सी आर्द्रता को और ऑप्शन डी दबाव को। तो हाइग्रोमीटर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो आर्द्रता मापने के लिए किया जाता है और हाइग्रो, यहाँ हाइग्रो है और हाइड्रो कहता तो अपेक्षिक घनत्व मापने के लिए किया जाता है। तापमान का मात्रक केल्विन होता है, दाब का मात्रक पास्कल होता है। क्वेश्चन नंबर 70, वोल्ट मापी यंत्र का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए धारा, ऑप्शन बी प्रतिरोध, ऑप्शन सी विभवांतर और ऑप्शन डी बिजली के झटके की तीव्रता। तो वोल्ट मापी यंत्र से क्या मापा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी विभवांतर मापा जाता है। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है और प्रतिरोध ओम का मात्रक प्रतिरोध होता है। क्वेश्चन नंबर 71, वे तरंग जो निर्वात के माध्यम से भी फैल सकती है उन्हें क्या कहते हैं? निर्वात के माध्यम से। ऑप्शन ए यांत्रिक तरंग, ऑप्शन बी रिवर्स वेव, ऑप्शन सी इन्वर्टर वेव और ऑप्शन डी विद्युत चुंबकीय तरंग, जो कि निर्वात के माध्यम से भी फैल जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी विद्युत चुंबकीय तरंग से ये फैलता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में डायनेमो चेंज करता है। क्वेश्चन नंबर 72, कोबाल्ट ऑक्साइड को किस रंग का गैस निकलता है? कोबाल्ट ऑक्साइड से किस रंग का गैस निकलता है? ऑप्शन ए हरा, ऑप्शन बी बैंगनी, ऑप्शन सी नीला और ऑप्शन डी सफ़ेद। तो कोबाल्ट ऑक्साइड से आपको नीला रंग निकलता है। बैंगनी रंग का तरंग दर सबसे कम होता है और लाल रंग का तरंग दर सबसे अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 73, पानी, फोम, सूखा पाउडर और सूखा रासायनिक पदार्थ डैश के प्रकार हैं? पानी, फोम और सूखा पाउडर। यह अग्निशामक है, ऑप्शन बी डिटर्जेंट है, ऑप्शन सी शैम्पू है और ऑप्शन डी विटामिन सप्लीमेंट है।
तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए, ये अग्निशामक यंत्र है, फोम, पानी और सूखा पाउडर। क्वेश्चन नंबर 74, दो इलेक्ट्रॉन के नुकसान होने पर हीलियम एटम के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? दो इलेक्ट्रॉन के नुकसान होने पर किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो ईवी किरण, ऑप्शन बी थीटा किरण, ऑप्शन सी अल्फा किरण और ऑप्शन डी बीटा किरण। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी अल्फा किरण का प्रयोग किया जाता है, जिसमें दो हीलियम का नुकसान होता है। क्वेश्चन नंबर 75, आज के सेशन के लास्ट क्वेश्चन यानी कि 75 नंबर क्वेश्चन। हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं के अंदर, हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं के अंदर प्रोटीन की मात्रा होती है, यह किसका वाहक होता है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन का, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड का, ऑप्शन सी नाइट्रोजन का और ऑप्शन डी ओजोन का। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन की खोज प्रिस्टले के द्वारा किया गया था। कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में 0.03% होता है। नाइट्रोजन आपको वायुमंडल में 78% सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन ही होता है और ऑक्सीजन आपको 21.6% होता है। ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। तो इस तरह आज 75 क्वेश्चन का डिस्कशन किया गया, जो कि अपने आप में काफ़ी शानदार क्वेश्चन थे। सेट नंबर यह 10 था, जो कि स्पार्क बुक से अभी तक 10 सेट आपको प्लेटफॉर्म के बुक से अपलोड कर दिया गया है। जो भी स्टूडेंट अभी तक पीछे सेट कोई नहीं देखें, वो जल्द से जल्द देख लें। और 84 वीडियो जो डाला गया है सुबह में डेली 8 बजे 40 क्वेश्चन का टेस्ट सीरीज चलता है, उसे आप जरूर ज्वाइन करें, आपको उससे काफ़ी ज़्यादा लाभ मिलेगा। नए लोग जो भी चैनल पे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अगर आपको वीडियो मेरा अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। आपका एक शेयर और एक लाइक मेरा मनोबल और ऊपर करेगा, तो आप ज़रूर शेयर और लाइक करना ना भूलें। और इसका आप PDF पाना चाहते हैं तो मेरा टेलीग्राम चैनल जो मिशन GS एकेडमी पटना से चलता है, उसे आप ज्वाइन कर लें। वहाँ पर सारे इसका PDF और वीडियो दोनों डाल दिया जाता है। उसमें करंट अफेयर्स का भी बिहार स्पेशल 10 सेट डाला गया है और अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय का भी 20 सेट डाला गया है। वहाँ से आप करंट अफेयर्स भी देख सकते हैं। तो तीनों सीरीज आप देख लीजिए और डेली इस सीरीज से आप जुड़े रहें। वीडियो को कभी स्किप ना करें, वीडियो को आप पूरा देखेंगे, सेट बनाएंगे और उसका डिस्कशन करेंगे तो आपका नंबर अपने आप बढ़ते जाएगा। सेट में एक समय आएगा कि ऐसा तैयारी हो जाएगा कि रिजल्ट आपका 100% श्योर हो जाएगा। तो इसका एग्जाम सितंबर में होने की संभावना है, तो आप डेली इससे जुड़े। चलिए मैं इसी के साथ आज के सेशन के समाप्त करता हूँ। मिलते हैं फिर कल सुबह 8 बजे 40 क्वेश्चन के डिस्कशन में। तब तक के लिए धन्यवाद।